अगर आप भी अपनी 13-14 साल की बेटी को स्कूल और उसके बाद ट्यूशन अकेले भेजते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी और आप सपने में भी उनको अकेले नहीं भेजोगे। जुलाई 2024 रोहतक के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी में रहते थे संध्या राठी और उनके हस्बैंड पंकज राठी और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिसमें से 13 साल की सुनैना राठी और 17 साल का राहुल राठी आराम से जिंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। फैमिली भी काफी अच्छी होती है, वेल सेटल होती है, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। माता पिता के बीच में भी काफी प्यार होता है और बच्चे भी काफी आज्ञाकारी होते हैं, जिसकी वजह से वो आसपास के जो घर होते हैं उनकी छोटी सी कॉलोनी में उसमें भी काफी फेमस होते हैं उनकी रहन सहन की वजह से। पर एक दिन जो संध्या राठी है वो ये देखती है कि उनकी जो बेटी होती है अचानक से जून जुलाई के महीने में भी बड़े कपड़े पहनना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने भाई की भी जो जैकेट और स्वेटर होते हैं वो पहनना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते 3-4 महीने निकल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडक आना शुरू हो जाती है, पर संध्या राठी जी को कोई भी शक नहीं होता है। और हाँ, इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि उनकी सेफ्टी रहे, इस वजह से हमने सारे लोकेशंस और नाम को चेंज कर दिया है, ताकि हमारी वीडियो की वजह से या फिर किसी भी वजह से उस फैमिली को प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर आ जाता है और संध्या राठी अब थोड़ा सा चिंतित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी बेटी पिछले कई महीनों से फुल कपड़े पहन रही है और वो भी अपने भाई के भी कपड़े ले लेके पहन रही है। पर एक दिन जब वो स्कूल से वापस आती है तो उसके पेट में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है और ये देखते देखते संध्या राठी बिना कुछ देर करे उसको पास के ही एक हॉस्पिटल ले जाती है। और वहां पे जब वो एडमिशन फॉर्म भर रही होती है तब तक डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। तभी जो लेडी डॉक्टर होती है वो वहां पे आती है और उनको बोलती हैं, हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। और ये बात सुन के एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता को या फिर किसी को भी ये लगेगा कि शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, जो डॉक्टर्स तब हमें ऐसा सीरियसली बोल रहे हैं। पर जो बात डॉक्टर उनको बताती है उसको सुन के मान लो संध्या राठी जी के आगे अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर आती है और उनसे बोलती है कि आपकी बेटी 4 महीने प्रेग्नेंट है। और अब उनको समझ में आता है कि क्यों वो इतने दिनों से लॉन्ग शर्ट्स और स्वेटर्स पहन रही थी और अपने भाई के कपड़े पहन रही थी। वो ये छुपाने के लिए पहन रही थी, क्योंकि 3-4 महीने बाद आराम से बेबी बम्प दिखने लगता है और वही छुपाने के लिए वो पूरे स्कूल में ये लॉन्ग कपड़े पहन के जाती थी। पर वहां पे संध्या राठी बिना कुछ सोचे समझे ये कहती हैं कि क्या आप इस बच्चे को रख सकते हो जब ये डिलीवर हो जाए, और ताकि मैं आराम से अपनी बेटी को घर ले जा सकूं, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो और उनकी बेटी एक नॉर्मल जीवन जिए। क्योंकि बाकी सब में भी किसी को पता नहीं था ना कि क्या हुआ है या वो गर्भवती है, और ना ही उसके माता पिता को पता चला था। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और क्योंकि वो एक माइनर होती है इस वजह से अब इस मामले में पुलिस तहकीकात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर में इस बच्चे का बाप कौन है। तो संध्या राठी जी बहुत मासूम सी बोली मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनको किसी से क्या दुश्मनी है, कुछ ऐसा क्या हो सकता है। पर तब जब वो घर पहुंचते हैं और वहां पे रहना शुरू करते हैं तो जानते हो आप कि एक इंडिया के अंदर एक गलत बात एक अच्छी बात से ज्यादा तेजी से आग की तरह फैल जाती है। तो वैसे ही जंगल की आग की तरह ये बात भी फैल जाती है पूरे एरिया में कि संध्या राठी की जो बेटी है 13 साल की वो गर्भवती है। और ये उनको बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है धीरे धीरे, कि वो कहीं से छोड़ के भी जाए तब भी उनको ये बात बहुत परेशान करने वाली थी। तब एक दिन संध्या राठी को उनकी बेटी ये बताती है कि जब वो स्कूल से आती थी तो एक दीपक नाम का लड़का उसको परेशान करता था। कई बार उसने उसको उल्टी सीधी बातें भी बोली, पर एक दिन जुलाई में जब वो अपने स्कूल से घर आ रही होती थी तो वही दीपक नाम का लड़का, जिसकी उम्र 21 से 22 साल थी, वो उसको जबरदस्ती पास के ही रास्ते में एक खंडर के अंदर ले जाता है और उसको डराता है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, साथ ही साथ जिसको ये बात पता चलेगी मैं उसको भी जान से मार डालूंगा। 13 साल की लड़की वो डर जाती है और चुपचाप अपने घर चली आती है। और अगले 2 दिन दीपक उसको परेशान नहीं करता है। और एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रही होती है तब दीपक उसे फिर से उस खंडर में ले जाता है और उसका शोषण करता है। और ये सिलसिला लगातार चलना शुरू हो जाता है। कई बार उसको मारता भी है, पर ऐसे मारता है कि उसके चेहरे पे कोई निशान ना आए और ना ही वो किसी को बता पाए कि उसको मार पड़ी है। और लगातार महीना दर महीना उसका शोषण करता रहता है। वो भी बाद में जब ये सिलसिला पूरा हो जाता है, जब वो बेबी डिलीवर हो जाता है, तब वो अपने घर में बताती है कि एक दीपक नाम का लड़का उसको परेशान करता था। और वहां से वो पूरी कहानी जब निकल के आती है तो मान लो पुलिस वालों के सामने भी ऐसी चीज आती है जो
जो उन्होंने कभी नहीं सोची थी। तो ऐसे 2-3 महीने निकल जाते हैं, दीपक उसका कंटिन्यूअसली शोषण कर रहा होता है और एक दिन वो परेशान आके घर पे ये बोलती है अपने भाई से कि आज मैं अपने भाई को बताऊंगी और वो मेरे साथ जाएगा वहां पे और उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद उसका कभी भी आगे दीपक यूज नहीं कर पाएगा। पर जैसे वो अपने भाई को वहां लेके जाती है, उसके साथ जैसा उसने सोचा होता है उससे एकदम विपरीत हो जाता है। वो अपने भाई को लेके जाती है, भाई उसका दीपक को बोलता है, पर अब जो दीपक है वो इतना चतुर निकलता है कि वो अपने सामने उस लड़की के सामने बोलता है कि अगर अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाएगा तो वो तुम्हारी खींची हुई फोटो और वीडियो पूरे एरिया के साथ साथ पूरे इंटरनेट पे वायरल कर देंगे। अब जो उस लड़की का 13 साल की लड़की का जो 17 साल का भाई होता है वो परेशान हो जाता है। वो दीपक को काफी रिक्वेस्ट करता है, काफी ज्यादा उसको मनाता है, माफी मांगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता वो, और वो उसकी सगी बहन है। पर जो दीपक होता है वो नहीं मानता एक भी बात और उन दोनों को धमकाता रहता है। उनकी धमकी से डर के वही चीज होती है जो आप और हम इतने टाइम सोच रहे हैं। और उसके बाद से जो वो लड़की है वो बड़े कपड़े पहनना शुरू कर देती है और ये बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है फाइनली। अब पुलिस जब तहकीकात करती है, पहले तो उस लड़के को पकड़ा जाता है दीपक नाम के, जो कि फरार होता है। पर जब उसको पुलिस पकड़ लेती है तो उसके डीएनए सैंपलिंग करती है और साथ साथ में जब माता पिता को ये पता चलता है कि उनका सगा बेटा उनकी 13 साल की सगी बेटी के साथ ऐसी ऐसी चीजें करा है दीपक के बहकावे में और उसके दबाव में आके, तो वो पहले इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। पर क्योंकि वो लड़की पुलिस रिपोर्ट में सब कुछ बताती है, इस वजह से उसके भाई का भी डीएनए टेस्ट होता है और वही चीज निकलती है जो आप और हम सोच रहे हैं। सगे भाई का डीएनए और उसका डीएनए मैच हो जाता है और पुलिस दीपक को तो पकड़ती ही पकड़ती है, एक लड़की को पॉस्को एक्ट के अंडर, और साथ ही साथ में जो उसका भाई होता है उसको भी पकड़ती है, क्योंकि जानबूझ के नहीं, किसी के दबाव में, पर उसने भी एक गलत काम किया है। और आज की डेट में जो दीपक है वो पॉस्को एक्ट के अंदर है, उसको सजा हो चुकी है, पर उसका जो भाई है वो आज भी माइनर एज अ माइनर था उस टाइम पे, इस वजह से उसकी जो बेल की बात है वो चल रही है। और अगर आप भी अपने बच्चों को, अपने स्पेशली अपनी लड़कियों को जो 13-14 साल की हैं, उनको अकेले हर जगह भेजते हो तो एक बार उनसे बात करना कि कहीं उनकी जीवन में भी कोई दीपक नाम का आदमी तो नहीं है जो उनको परेशान कर रहा है, स्कूल या रास्ते के बीच में उनको छेड़ रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और ये केस एकदम रियल है, बट हमने इसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए सारे पात्रों और लोकेशंस के नाम बदल दिए हैं। और हाँ, एंड में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि चैनल को इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, लास्ट वीडियोस पे भी आप इतना प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।